अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। जी, आज का हमारा टॉपिक है ग़ज़वा हुनैन, जिसकी लास्ट टाइम हमने रीडिंग कंप्लीट की थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 32 आपके सामने रहेगा और यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज है। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जी एमसीक्यूज़ में वादी हुनैन का मक्का मुकरमा से फासला है कितना? 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो आप गैस करेंगे, इजी है। ऑप्शन जी और 40 किलोमीटर। नंबर 2, वादी हुनैन में आबाद थे बनु नज़ीर और बनु कैनका, बनु कुरैज़ा और बनु सुलैम, और बनु औस और खजरज, और बनु हवाज़िन और बनु सकीफ। कौन से कबीले थे? इसका नंबर 2 आंसर है जी दाल, और ऑप्शन दाल, और आंसर है बनु हवाज़िन और बनु सकीफ। बनु हवाज़िन और बनु सकीफ। नंबर 3 ग़ज़वा हुनैन में बिखरने वालों को आवाज़ देकर इकट्ठा करने वाले थे कौन? हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। साहबी हैं तो सब ही साहबी हैं, लेकिन ऑप्शन हमारे पास आएगा बे, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है। नंबर 4, ग़ज़वा हुनैन के दौरान में नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का पर फेंकी। ये सारे लफ्ज़ हमने हाईलाइट किए होते हैं, ठीक है। सारे लफ्ज़ हाईलाइट किए होते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, मैं आपको बता देता हूँ। क्या फेंका था? मुट्ठी पर खाक, जंजीर, तलवार, ज़रा। तो अलिफ है इसका, मुट्ठी भर खाक। मुट्ठी भर खाक, ठीक है। और नंबर 5 एंड लास्ट, ग़ज़वा हुनैन से हमें सबक मिलता है किस चीज़ का? तवक्कुल का, अफ़्व दरगुज़र का, किफ़ायत शायरी का, रवादारी का। अच्छे से याद करने, पिछला टॉपिक फ़तह मक्का वाला था, उसमें था अफ़्व दरगुज़र का, तो इसमें है अलिफ तवक्कुल का। तवक्कुल का मतलब भरोसा रखना अल्लाह ताला की ज़ात पे, तवक्कुल का बस, ठीक है। आगे इसके 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, ग़ज़वा हुनैन में हज़रत अबू तलहा अंसारी ने कितने कुफ़ार को वास्ते जहन्नुम किया? ठीक है, तो बस इतना नाम लिखेंगे, हज़रत अबू तलहा अंसारी। हज़रत अबू तलहा अंसारी, बस इतना काफ़ी है, हेडिंग के लिए नाम लिख दिया। लेकिन आंसर कहाँ पे है? पेज नंबर 31 देखें, साथ वाले पेज पे, कि ग़ज़वा हुनैन में हज़रत अबू तलहा अंसारी ने तन्हा 30 मुशरिकों को कत्ल किया। मैं लिख देता हूँ आपको, ग़ज़वा हुनैन में हज़रत अबू तलहा अंसारी ने तन्हा 30 मुशरिकों को कत्ल किया, ठीक है। बस वो हो जाएगी यहाँ तक। ग़ज़वा हुनैन में हज़रत अबू तलहा अंसारी ने तन्हा 30 मुशरिकों को
कत्ल किया, मुशरिकों को कत्ल किया, बस ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे है जी नंबर 2, ग़ज़वा हुनैन के मौके पर हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह मुसलमानों को पुकारा। ठीक है, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, बस नाम लिखेंगे हेडिंग के लिए, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, हेडिंग आ गई, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। पेज 31 की फर्स्ट लाइन, पहला लफ्ज़, नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास से फरमाया कि मुजाहिदीन को साबित कदम रहने के लिए पुकारें। चुनांचे उन्होंने बुलंद आवाज़ से पुकारा, मुजाहिदीन को पुकारा, कहा बैत रिज़वान वालों कहाँ हो। ये आवाज़ सुनकर तमाम मुसलमान वापस मुड़े और थोड़ी ही देर में मैदान जंग मुजाहिदीन से भर गया। यहाँ तक इसका आंसर करना है। ठीक है, नंबर 2 का। नंबर 3, ग़ज़वा हुनैन के मौके पर नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में हौसला पैदा करने के लिए क्या इरशाद फरमाया। तो यहाँ हम नंबर 3 की हेडिंग बनाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। पेज नंबर 30 पे आइएगा, यहाँ आखिर में लिखा हुआ है नबी ला कज़िब, ये वाला। तो नंबर 3 का आंसर हम शुरू करेंगे जहाँ पर ये अरबिक लिखी है, इस ऊपर वाली लाइन, नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर से उतरे और दर्जेल कलमात अदा करते हुए दुश्मन की तरफ चल पड़े। यहाँ से आंसर हमारा चाह रहा है, नबी करीम, यहाँ से शुरू करेंगे। अरबिक चलें छोड़ दें और तर्जमा, मैं नबी हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। यहाँ तक ये आंसर हमने कंप्लीट करना है नंबर 3 का। क्लियर है। नंबर 4, ग़ज़वा, अच्छा, कुरान मजीद में किन 2 ग़ज़वात का नाम जिक्र हुआ है। ग़ज़वात का जिक्र हम हेडिंग बनाएंगे नंबर 4, ग़ज़वात का जिक्र 2 ही हैं, ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा हुनैन। नंबर ग़ज़वा बदर और नंबर 2 ग़ज़वा हुनैन। बस हम ये भी कर सकते हैं, ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा हुनैन। क्लियर है। नंबर 5 एंड लास्ट, ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों को क्या माल गनीमत हासिल हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 5 और माल गनीमत, बस ये भी इसमें आ रहा है जी, माल गनीमत ये आ गया। तो माल गनीमत कहाँ पे है, जहाँ हमने ये हज़रत अबू तलहा अंसारी वाला किया था, 30 मुसलमान काफिरों को वासे जहन्नुम किया, मुशरिकों को कत्ल किया। इससे अगली लाइन, पैराग्राफ शुरू हो रहा है ग़ज़वा हुनैन में, यहाँ से ग़ज़वा हुनैन में, ये ग़ज़वा हुनैन में, ठीक है, मिल गया आपको। अल्लाह ताला ने इस्लाम को बेशुमार माल गनीमत अता फरमाया। इस माल गनीमत में 6000 जंगी कैदी, 24,000 ऊँट, 40,000 बकरियां और 4,000 औकिया चांदी शामिल थे। यहाँ तक ये याद करना है। ठीक है, ये आंसर। नंबर 1, हज़रत अबू तलहा अंसारी तनहा 30 मुशरिकों को कत्ल किया, आंसर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। नंबर 2, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने आवाज़ दी बैत रिज़वान वालों, जब उन्होंने आवाज़ सुनी वापस मुड़े और सारा कुछ। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, क्या फरमाया कि आप अपने खच्चर से नीचे तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मैं नबी हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। ग़ज़वात का जिक्र यहाँ सब बता ही दिया, साथ ही ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा हुनैन। आगे जी नंबर 5 माल गनीमत, अभी हमने लास्ट में इसे कंप्लीट किया। आगे हम इसके लोगों की हेडिंग ऐड करते हैं। सवाल क्या है, ग़ज़वा हुनैन में नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह शुजाअत और इस्तिक़ामत का मुज़ाहिरा फरमाया, वज़ाहत करें। सवाल हम पूरा लिख लेंगे। ग़ज़वा हुनैन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह शुजाअत व बहादुरी का मुज़ाहिरा फरमाया।
ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ गया जैसे लिखा हुआ है, वजाहत करें। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब हमारी इसमें हेडिंग्स हम ऐड करेंगे और ग़ज़वा हुनैन पर नोट चले, ये हम मेन हेडिंग बनाएंगे। मेन हेडिंग आ गई। पहली हेडिंग क्या आएगी? ग़ज़वा हुनैन का पस मंज़र। ग़ज़वा हुनैन का पस मंज़र, मुसलमानों को आर्ज़ी शिकस्त, मुसलमानों को आर्ज़ी शिकस्त हुई। अच्छा, नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत व इस्तिकामत। ठीक है, आगे है जी दुश्मन की तरफ बढ़ना, दुश्मन की तरफ बढ़ना, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा। और उससे आगे हमारे पास आएगा हज़रत अब्बास रदी अल्लाह अन्हो को हुक्म। ठीक है, और मौजिज़ात का ज़हूर, मौजिज़ात का ज़हूर, और इसमें हम ऐड करेंगे माल गनीमत, माल गनीमत का हुसूल। ठीक है, माल गनीमत का हुसूल। और उसके बाद हम करेंगे ग़ज़वात का ज़िक्र, ग़ज़वात का ज़िक्र, यानी कुरान पाक में किन ग़ज़वात का ज़िक्र है। और आगे हमारे पास आएगा हासिल कलाम। बस हासिल कलाम। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी, ग़ज़वा हुनैन का पस मंज़र, दो कबीले आबाद थे, बनु वाज़न बनु सकीफ़, वो सारा कुछ इसमें ऐड करेंगे। मुसलमानों को आर्ज़ी शिकस्त, यहाँ पे हमने एक सवाल बनाया था कि पाँव क्यों उखड़े थे मुसलमानों के शुरू में। आगे जी नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत व इस्तिकामत, आप अपने खच्चर से नीचे तशरीफ़ लाए, आपने ये फरमाया। दुश्मन की तरफ बढ़ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन की तरफ बढ़ते चले गए। यहाँ पर वो एक आखिरी लाइन लिखी हुई है। ठीक है, दुश्मन की तरफ बढ़ते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलमात इरशाद फरमाए। आगे जी अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा, ये हमारा बिल्कुल आखिर में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा यकीन कामिल था, अल्लाह ताला हमारी ज़रूरत दीन इस्लाम को गलबा। आगे जी अगले पेज पे हज़रत अब्बास को हुक्म कि आपने आवाज़ दी बैतुल रिज़वान वालों कहाँ पे हो, और मौजिज़ात का ज़हूर, मुतअद्दिद मौजिज़ात हुए। ठीक है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर जो खाक थी उनके आँखों में डाल दी। आगे जी माल गनीमत का हुसूल, कितना माल गनीमत मिला, और ग़ज़वात का ज़िक्र, दो ग़ज़वात का इसमें ज़िक्र है। हासिल कलाम, ये हमारा कंप्लीट होता है। ये मैं बार बार आपको बताता रहा कि हमारा जो लॉन्ग है वो 5 नंबर का होता है, तो 5 नंबर के लिए कम से कम 3.5 पेज तक हमें ये आंसर कंप्लीट करना होता है। डिटेल भी हम कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना हमें याद करना होगा। 10 हेडिंग आलमोस्ट हमारी होनी चाहिए, 9 8 11 12
10 के राउंड अबाउट इतनी हमारी हो सकती हैं। ठीक है, तो हमें ये अच्छे से याद करना है और ये हमने हेडिंग नोट करनी है। और ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, ग़ज़वा हुनैन वाला। आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।